सदर मुमलिकत ने अदालती इस्लाहात का बिल नजरसानी के लिए वापस भेज दिया। उन्होंने कहा, बादिउल नज़र में यह बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। आर्टिकल 67 और 191 इदारों को इख्तियार में मुदाखलत से मना करते हैं। बिल की दुरुस्तगी पर दबाव गौर करना मुनासिब होगा। कौमी असम्बली और सेनेट ने बिल की मंजूरी दी थी। नवाज शरीफ ने चीफ जस्टिस सुमृता बिंदिया से फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। उन्होंने पूछा किस इख्तियार के तहत तकलीती राय मुस्तरद की गई। मरीम नवाज ने कहा, नामवर जजेस ने संगीन सवालात उठाए हैं। पीटीआई की तरफ चीफ जस्टिस का झुकाव नुमाया है। चीफ जस्टिस अपनी अदालत ठीक नहीं कर सकते तो ओहदा किसी और को दे दें। इंतखाबात केस का फैसला उस कागज़ के काबिल भी नहीं जिस पर लिखा गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की घन गरज। उन्होंने कहा कि अब जस्टिस अजहर के इख्तिलाफी नोट के साथ 4 जज रिकॉर्ड पर हैं। वाज़े हो गया इंतखाबात केस का फैसला अक़लियती था। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट बेंच फिक्सिंग पर मबनी लाकानूनियत ख़त्म करें। इसी पर सुप्रीम कोर्ट का वक़ार बहाल किया जा सकता है। अदलिया का फैसला कोई नहीं मारेगा। इस वक्त इंतखाबात हुए तो कत्लेआम होगा। इदारों में जंग चल रही है। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह की सिखर में गुफ्तगू। उन्होंने कहा, इदारे पीछे हटकर सियासतदानों को आगे रखेंगे तो हालात बेहतर होंगे। आर्मी एक्ट में तरमीम की ज़रूरत है। दहशतगर्दों की वापसी से अमन व इस्तेहकाम मुतासिर हुआ। दहशतगर्दी की वजह कलअदम तालिबान के लिए नरम पॉलिसी है। कौमी सलामती इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़म। जामे ऑपरेशन के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। 2 हफ्तों में सिफारिशात पेश करेगी। पंजाब में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की कार्रवाइयाँ। 8 दहशतगर्द गिरफ्तार। ताल्लुक कलअदम, दाइश समेत दीगर कलअदम तंजीमों से है। 10 बम, बारूद और दीगर असलहा बरामद। 2 मुलजिम लाहौर गुजरावाला से, 4 और डीजी खान से 1 को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आशियाना इकबाल रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया। नैब सप्लीमेंट्री तफ्तीशी रिपोर्ट में कोई करप्शन साबित नहीं हुई। आहद चीमा और फवाद हसन ने भी एहतसाब अदालत लाहौर से बरियत की अपील कर दी। डॉक्टर आसिम की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। कराची की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। डॉक्टर आसिम और साथियों पर गैस के ठेकों की मद में 17 अरब रुपए करप्शन का इल्जाम है। मुफ्त आटा एक और शहरी की जान ले गया। वाक़या रायवंड लाहौर में पेश आया। बुजुर्ग रफ़ीक जट की मौत हार्ट अटैक से हुई। फैसलाबाद में मुफ्त आटा ना मिलने पर ख़वातीन सरापा एहतजाज। आटे के इश्तिहार उतार सड़क ब्लॉक कर दी। कहती हैं गैर मुनसिफाना पॉलिसी इख्तियार की जा रही है। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर में पुलिस और हसास इदारों की कार्रवाइयाँ। एक बड़े डॉक्टर की सुपारी लेने वाले 2 टारगेट किलर गिरफ्तार। मुरसलीन और सकीन ने बताया है कि पीर को एक डॉक्टर को कत्ल करना था। दुबई से 9 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तहकीकात जारी। वतन का गाजी लांस नाइक मोहम्मद साजिद, मायानाज बलोच रेजिमेंट का बहादुर गाजी। कुरम एजेंसी में दहशतगर्दों ने उनके साथियों को यरगमाल बना लिया था। उनकी बाजियाबी के लिए ऑपरेशन किया गया। साजिद को बाएं बाजू और कमर में मुतादिद गोलियां लगी। वो एक बाजू से महरूम हो गए मगर साथियों को बाजियाब करा लिया। इस गाजी को कौम का सलाम। शुमाली कोरिया ने जौहरी सलाहियत के हामिल जीरो ऑफ ड्रोन का एक और तजुर्बा कर लिया। हाल्ट ड्रोन ने पानी में 1000 किलोमीटर का फासला तय किया और हदफ को निशाना बनाया। इसका मकसद अमेरिका और शुमाली कोरिया को ताकत दिखाना है। ईरान सऊदी मुआहदे पर अमरीका हक्का बक्का हो गया। CIA सरबराह विलियम बर्न्स ने हैरानी जाहिर कर दी। उन्होंने सऊदी हुकाम से बातचीत में कहा, यह बात हमारे वहमो गुमान में भी नहीं थी। और कराची में रमजान नाइट क्रिकेट जारी। मुइन खान डिफेंस अकेडमी में 8वां कॉर्पोरेट कप आज से शुरू होगा।
इवेंट के आगाज से कबल नुमाइशी चैरिटी मैच खेला गया। शोबिज़ स्टार्स और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इवेंट में सरफराज मुरक्मल साइनो हिस्सा लेंगे। फातिहा टीम को 10 लाख और रनर अप को 5 लाख रुपए मिलेंगे।